अल्लामा साहब, एक सवाल आया था कमेंट्स में, किसी ने सवाल किया था कि जो है शैतान भी माह रमज़ान में बंद होता है, उसको कैद किया जाता है। हमने सुना है, बचपन में सुनते आ रहे हैं। तो फिर जब शैतान बंद होता है फिर भी लोग जो है गुनाह करते हैं, रोज़े भी नहीं रखते और जो है उसमें भी परहेजगारी नहीं हो पाती, तो इसकी क्या वजह है? असल में इंसान को गुनाह शैतान ही कराता है, ये सीधी बात है। लेकिन इंसान से शैतान गुनाह तब तक नहीं करा सकता कि जब तक इंसान खुद नहीं चाहता। तो आपको कि खुद इंसान कैसे चाहेगा, फिर शैतान का क्या काम? खुद कैसे चाहेगा इंसान? मसला ये है कि मुसलमान जो भी इंसान हो, तो अब जो इंसान है ना, इसके अंदर नफ्स अम्मारा है, जो इंसान को हमेशा बुराई की तरफ धकेलता है। असल दुश्मन इंसान का ये नफ्स अम्मारा है, असल दुश्मन। शैतान जो है ना, इस नफ्स अम्मारा के जरिए इंसान से गुनाह करवाता है। शैतान को ताकत नहीं इंसान से गुनाह कराए। नफ्स अम्मारा ही, नफ्स अम्मारा ये शैतान का एक हथियार है, जिससे वो इंसान को गुनाह कर की तरफ ले जाता है। ठीक है। अब शैतान 11 माह इंसानों को मुसलसल गुनाह करवाता रहता है। अब वो सिर्फ इंसान, ये तबीयत है ना, नफ्स हमारी तबीयत है, कैफियत है, वो गुनाहों की तरफ मिला उसका हो जाता है। जाहिर है अब शैतान कैद हुआ है, जो इंसान की आदत अतवार है, इसमें तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा। आदत अतवार है, एक चीज कंटिन्यू बंदा कर रहा हो, अचानक उसको रोक दो तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा ना उसमें। अब बात यह है कि भाई नफ्स, शैतान जब कैद होता है तो लोग गुनाह क्यों कर रहे हैं? अगर तो गुनाहों का सिलसिला वही होता जो पहले था, तब तो 1% बात हम सही मान लेते कि यार वाकई जो रमजान से पहले हाल था और रमजान में वही हाल चल रहा है। ऐसा क्या है? ऐसा तो नहीं है ना। रमजान से पहले और रमजान के बाद फर्क आया नहीं आया? आप मस्जिदों के अंदर देखें, नमाजियों के अंदर देखें, रमजान से पहला दिन और रमजान के दिन तादाद बड़ी नमाजियों की, कुरान करीम पढ़ने वालों की तादाद बड़ी, लोगों का मस्जिदों की तरफ रुझान बढ़ा। ठीक है, इसी तरह नेकियों की तरफ रुझान बढ़ा, गुनाहों से लोग रुके। अब सवाल करने वाला बंदा ये क्यों नहीं देख रहा कि भाई जो जब रमजान शुरू हुआ है तो रमजान के शुरू होने के बाद लोग इबादत की तरफ आ गए हैं, गुनाहों को बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग नेकियों की तरफ, कुरान की तरफ, तिलावत की तरफ, एतकाफ की तरफ, मस्जिद की तरफ आने लगे। इस चीज को इंसान देखता ही नहीं है। कहता शैतान बंदा हो तो लोग गुनाह क्यों कर रहे हैं? तो उनको देख रहे हो जो गुनाह कर रहे हैं, कोई फर्क आया नहीं आया? हमको बताओ, फर्क आया तो क्यों आया है? शैतान बंदा तो फर्क आया है ना। बाकी जो बंदे नहीं आ रहे मस्जिद की तरफ, ये जो रोजे नहीं रख रहे, तो उनका अपना नसीब है। असल मसला ये उनका नफ्स अम्मारा ऐसी, तबीयत ऐसी बन गई है, उनकी तबीयत के अंदर तब्दीली में वक्त लगेगा। और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि उनमें फर्क नहीं आता, फर्क उनमें भी आता है। हटक उनको भी होती है, जो गुनाह खुल खुला कर रहे होते हैं। वो लोग आप देखेंगे गुनाहों से वो बाज आ जाते हैं, उनकी गुनाहों के अंदर कमी आ जाती है। तो उन लोगों गुनाहगार, जो गुनाहगार रोजे नमाज नहीं पढ़ते, उनको हटक होती है, झिझक होती है, शर्म आती है, वो भी कुछ ना कुछ अच्छी बातें करने लग जाते हैं। तो ये जो अच्छी बातें करने लग गए, ये क्यों लग गए? इसलिए कि शैतान से आजाद हुए, नफ्स हमारा गिरफ्त में अभी है। इनको टाइम लगेगा, फिर इनको अच्छी सोहबत चाहिए, इनको अच्छा माहौल चाहिए, इससे इनकी ये तबीयत अच्छी हो जाएगी, नफ्स हमारा का जो जोर है वो टूटेगा। तो सिर्फ शैतान होता है ना तबाह करने के लिए, तो भाई तो आपका एतराज होता। यहाँ तो शैतान भी है, नफ्स हमारा भी है, तो नफ्स को कहाँ लेकर जाए? और फिर इंसान का हमजाद भी है इसके साथ। ये तो गुनाहों की तरफ इंसान को राग़िब करता है, गुनाह तो ले जाता है। तो ये तबीयतें जो इंसान को जो है, इंसान को खराब करती, गुनाह में तो ले जाती हैं। शैतान बिल्कुल कह दे, लेकिन शैतान के चेले काम कर रहे हैं। शैतान बिल्कुल कह दे, नफ्स अम्मारा जो उसका साथी है वो काम कर रहे हैं, इसलिए इंसान गुनाह की तरफ जा रहा है।